नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। बिहार पंचायत स्तर पर निकाली गई है भर्ती और ये भर्ती नल जल योजना के अंतर्गत 2024 में निकाली गई है। इसमें जो पद है मुनीम के लिए, तो लोकसभा चुनाव में भर्ती ही भर्ती आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका लास्ट डेट जो रखी गई है ऑनलाइन करने का वो है 29 मई। तो आप ऑनलाइन फॉर्म को भी ऐसे ही भर सकते हैं। सभी वार्ड पंचायत के अंतर्गत आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन इस दिन से शुरू है। अगर आप लोग भी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की और बस आप लोग चैनल पर बने रहे। बिहार लेखपाल भर्ती 2024, क्या अभी भी कॉम एम कॉम सीए या बारहवीं पास है तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार के पंचायत में लेखपाल आईटी सहायक के पद पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल केवल और केवल आपके ही है, जिसे हम आपको विस्तार से बिहार लेखपाल आईटी सहायक भर्ती 24 के बारे में बताएंगे। जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे साथ बने रहेंगे ताकि पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि बिहार लेखपाल आईटी सहायक भर्ती 24 के तहत 2024 में बिहार के सभी पंचायत में रिक्त कुल 6570 पदों पर भर्तियां की जाएगी, जिसके लिए आप युवा युवतियां 30 अप्रैल 2024 से लेकर 29 मई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, ताकि आवेदन आप आसानी से कर सकें। इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। बिहार के सभी पंचायत में ये भर्ती आई हुई है, जिसमें लेखापाल से आईटी सहायक के लिए अंतर्गत ही भर्ती आपको करनी है। इसमें बारहवीं पास की कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीकॉम एमकॉम सीए प्लस इंटर। इसमें आपका सैलरी 20,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। आपको एप्लीकेशन जो ऑनलाइन आवेदन करने हैं केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही करने हैं। इसका सिलेक्शन का जो मूड होंगे केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होंगे, यानी सीबीटी के आधार पर होंगे। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 1/3/2024 के आधार पर इस प्रकार से रखी गई, यानी यू आर मेल और मेल के लिए 45 वर्ष, यू आर फीमेल के लिए 48 वर्ष, बीसी प्लस ईबीसी मेल फीमेल के लिए 48 वर्ष, जबकि एसी एसटी मेल फीमेल के लिए 50 वर्ष रखे गए हैं। मिनिमम एज 21 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, यानी कि कम से कम आपका उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस फ्रॉम 30 अप्रैल 2024 समय 11 बजे से, लास्ट डेट इसका 29 मई 2024 समय 5 बजे तक कर सकते हैं। बिहार लेखपाल आईटी सहायक भर्ती 24 के लिए जो आवेदन शुल्क रखी गई है वो इस प्रकार से, यू आर ईडब्ल्यूएस ईबीसी और बीसी के लिए 500 रुपया आपको ऑनलाइन भुगतान करने होंगे, जिस महिला के लिए 250 रुपया। उसी तरह से एसी एसटी जो बिहार के हैं उसको महिला पुरुष दोनों के लिए 250 रुपया आपको ऑनलाइन भुगतान करने होंगे। अगर आप फीमेल एंड पीडब्ल्यूडी हैं तो पुरुष के लिए 250 रुपया, महिला के लिए भी 250 रुपया ही रखी गई है। जाने किस कोटि में कितनी भर्तियां और कितनी सीटें रखी गई है। यानी कि श्रेणी अनारक्षित समान वर्ग के लिए रिक्त पदों की संख्या महिला हेतु 575 है, पुरुष के लिए 1068 है। कुल मिलाकर 1663 पद है जो यूआर के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए महिला हेतु रिक्त पदों की संख्या 230 है, पुरुष हेतु 427 है। कुल पदों की बात करें तो 657 पद है आर्थिक रूप कमजोर के लिए। उसी के साथ साथ अनुसूचित जाति है तो महिला हेतु 460 पद है और पुरुष हेतु 853 पद है। टोटल मिलाकर बात करें तो 1313 पद अनुसूचित जाति के लिए निकाले गए हैं। अगला है अनुसूचित जनजाति, महिला हेतु 46 पद है जबकि पुरुष हेतु 85 पद है। टोटल मिलाकर बात करें तो 131 पद के तहत ये भर्ती निकाली गई है, जो कैटेगरी वाइज सीटों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए महिला हेतु 575 पद है, पुरुष के लिए 1068 पद है। कुल मिलाकर 1643 पद है जो आर्थिक रूप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, 1643 पद। अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो महिला हेतु 414 पद है, पुरुष हेतु रिक्त पदों की संख्या 769। कुल मिलाकर 1183 पद पिछड़ा वर्ग के लिए निकाले गए हैं। उसके साथ साथ सभी पदों की बात करें तो कुल जो रिक्त पदों की संख्या है 6570 पद है, जिसमें महिला के लिए 2300 पद है और पुरुष के लिए 4200 पद है। कुल मिलाकर 6570 पद के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है, जो 30 तारीख से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू है और इसका अंतिम तिथि 29 मई 2024 तक रखी गई है। अगर आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें केवल बीकॉम और एमकॉम एवं इंटर सीए वाले ही आवेदन दे सकते हैं, अदरवाइज कोई भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। बिहार में लेखपाल को क्या कहते हैं? पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग के ग्राम लेवल का अधिकारी होता है। इन्हें विभिन्न स्थानों पर अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे करनाम अधिकारी, सान बोगरा, बुगारू लेखपाल उत्तर प्रदेश इत्यादि में।
मैं बिहार में लेखपाल कैसे बन सकता हूँ? वाणिज्य, लेखा या वित्तीय जैसे प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक की डिग्री अक्सर बुनियादी की आवश्यकता होती है। इन शैक्षणिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करने से यह सुनिश्चित होता है कि उम्मीदवार को वित्तीय सिद्धांतों को मूलभूत समझ है जो लेखपाल की भूमिका का अभी अंग है। इस आर्टिकल में हमने आपको विस्तार से न केवल बिहार लेखपाल आईटी सहायक भर्ती 2024 के बारे में, बल्कि हम आपको विस्तार से बिहार लेखपाल आईटी सहायक 2024 को लेकर सभी जानकारी अपडेट कर दी है। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताए हैं। भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया, पूरी जानकारी को विस्तार से मैंने बताया। आर्टिकल के अंतिम चरण में हम आपको उम्मीद है कि आपका सारांश आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा। आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक, शेयर या कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या जानकारी आपको कुछ गलत लगे तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। और ये भर्ती जो निकाली गई है केवल और केवल बिहार राज्य के लिए ही निकाली गई है, जिसमें 6570 पद है। इसके लिए सीबीटी के माध्यम से ही आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। जो आपका 50% जो होंगे सीबीटी के नंबर जुटेंगे और 50% आपका क्वालिफिकेशन के आधार पर नंबर आपको जुटेंगे। टोटल मिलाकर आपका पॉइंट बनेगा, उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। इसके लिए क्या सिलेबस रखी गई, इसकी पूरी जानकारी अभी नहीं दी गई है। देखिए, अगर 30 तारीख तक इसे सिलेबस की जानकारी दे देती है तो आपको अच्छी बात है। इसमें कम से कम आपका सिलेबस जो होंगे आपको बीकॉम के तहत ही इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो मैथ, रीजनिंग, उसके साथ साथ जीके जीएस भी पूछ सकते हैं। इसके लिए एक और नया नोटिस निकलेंगे तो आप लोग वेट कीजिए, 30 तारीख तक ही इसका पूरी जानकारी को प्राप्त हो जाएंगे कि क्या इसके लिए कोई सिलेबस होंगे, क्या क्या इसके बारे में पूछेंगे। बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।